इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 और 2018 के बाद 2024 का टाइटल भी जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन का परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इस्राएली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फलस्तीन के हक में नारे। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा। आज तो कराची के शायकीन ने सारी शिकायतें गिले शिकवे दूर कर दिए। हाउसफुल था, वरना ये कहा जाता था। और आप देख रहे हैं क्राउड का जोश जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा रहा मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है। दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। इट वाज अ ग्रेट मैच, आई रियली एंजॉयड इट। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली वो जीती है इस्लामाबाद और बहुत ही क्राउड था, बहुत ही एंजॉय किया हमने। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती है। आई एम सो हैप्पी। मुल्तान को सपोर्ट किया मगर बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद के लिए मतलब लाइक नो वर्ड्स। पहले लग रहा था कि बीच में के बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो आजम खान ने और इमाद वसीम ने नो डाउट मतलब वॉट और हुनैन शाह, एक रन जो उनका था ना, बस वही मतलब उनकी सारी गलतियां माफ हो गई। PSL 9 में बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। शादाब ने 14 विकेटें हासिल की और 305 रन भी बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर PSL 9 के बेहतरीन बॉलर। मुल्तान सुल्तान्स के ही उस्मान खान बेहतरीन बैटर और इस्लामाबाद के आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। एक महीने के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूरी पर इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनाहगाहें ना देने का मुतालबा किया। TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए।
ISPR के मुताबिक सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलव्विस था। शिमाली वजीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ की लवाहिकीन से मुलाकात, शहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद से मुलाकात में कहा, शहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। शहदा ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वजीर आजम शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को तलागंग के आबाई कब्रिस्तान में और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमेरिकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका पुरआज़म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कलअदम TTP को वापस लाने पर मुल्क की मुआशी तबाही और जिस तरह मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज और बानी PTI को पार्लियामेंट में बुलाकर पूछना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए वो करारदाद पेश करेंगे। ये कौन होते हैं इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले? घर हम बहुत दफा गए हैं, हमें घर का रास्ता भी पता है और जेल का भी। IMF और मुआशी टीम के मुज़ाकरात पीर को मुकम्मल ना हो सके। ज़राए के मुताबिक आज भी मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा इजलास की सदारत करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा पंजाब से मुताल्लिक मुतअद्दिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और इन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरीम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी, कानूनी और आईनी अथॉरिटी नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI ला सकते हैं। उन्हें जेल से रिहा किया जाए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सेनेट में भी हमारे बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज किए जाएंगे। अवाम ने बानी PTI को दी जाने वाली सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। परवेज़ मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था लेकिन अवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया। उसका जज्द खाकी ही पाकिस्तान आ सका।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी हो गई। अब नवाज शरीफ और सदर जरदारी फैसला करें कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से बातचीत। कहा, तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अनवारुल हक को जो कुव्वतें लाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद न करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकट्स की तकसीम, फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसला करने की मजाज नहीं। आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को FIA ने 22 मार्च को तलब कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि वापडा अथॉरिटी पर मुल्की खजाने को 1454 मिलियन रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसियां ऐसी ही चलती रहीं तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह पेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई है। मुआशी नमू रवा माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान है। मुआशी नमू में बेहतरी ज़राई पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सेवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए थे। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दादरसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सेवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासरा ख़ानदान की माली मदद का ऐलान। आसिफ और शान मसीह 3 बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की भी सेवरेज लाइन में हलाक वर्कर्स के घर आमद, माली इमदाद की यकीन दहानी। कराची के बिन कासिम थाने में डंडा बरदार अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला। SSP मलीर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तियार लाशारी को गैर कानूनी असलाह रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिसे छुड़ाने के लिए गिरोह ने एहलकारों पर डंडों से हमला किया। थाने पर हमले में मुलव्विस 13 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लिंजार का नोटिस। एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हम्मास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के अशफा अस्पताल पर हमला। इसराइली फ़ौज का 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की मौत का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज की कई गाड़ियों को निशाना बनाने और मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को खाने पीने की अदम दस्तयाबी का सामना है। वस्त मार्च से मई तक गजा में कहत का शदीद खतरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में कहत के खतरे से मुतालिक रिपोर्ट खतरनाक फ़र्द जुर्म है। गजा में कहत के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है। इसराइल पूरे गजा में इमदादी सामान की फराहमी मुमकिन बनाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने कहा है कि वह जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तिदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। बॉलिंग को दोबारा पहले जैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती अहम थी, ये हम सब का मुश्तरका प्लान था। इन्हें एहसास था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनका ही बनता है। मज़ीद कहा कि इन्हें लगता है कि वो ऊपर के नंबर पर बेहतर खेल सकते हैं। टीम के लिए जहां ज़रूरत हो वहां बैटिंग करते हैं।
कप्तान मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इमाद वसीम ने 5 विकेटें लेकर मैच यकतरफा कर दिया। आराम करने से हमारा तसलसल टूट गया था। जिस तरह मेरी बैटिंग हुई मैच जीत सकते थे। मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्हें अपनी टीम पर फाख्र है। आखिरी गेंद पर मैच जाने का मतलब है कि अच्छी क्रिकेट हुई है। विकेट पर रन्स करना आसान नहीं था, हम करीब आकर नाकाम हुए। नसीब ने तो ट्रेन नहीं किया, मगर उनका अपना शौक था, उनको देख के उनका शौक पैदा हो गया। और हमारे पठानों में है कि जो एक काम भाई करते तो दूसरा भी कोशिश करते कि उन तक पहुंच जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी दफा बचपन में पिटाई लगाई उनकी खेलने पे? बहुत पिटाई लगाई मगर हाँ, अभी तो खुश हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत पर नसीम शाह के वालिद जफर शाह खुशी से निहाल। कहा, कभी सोचा नहीं था कि तीनों बेटे कौमी सतह पर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने पर तीनों बच्चों ने कई बार मार खाई है। सबसे ज़्यादा मार नसीम शाह ने खाई। नसीम शाह ने हुनैन और उबैद को क्रिकेट नहीं सिखाई। उबैद और हुनैन ने खुद क्रिकेट सीखी है। तीनों बेटे क्रिकेट खेलने के लिए मुझसे छुप कर जाते थे। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाहिश है कि अब हुनैन और उबैद भी पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा कर पिचेस तैयार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर कोचेस के नाम फाइनल कर लेंगे। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा वो आएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। सेक्रेटरी BCCI जय शाह से मुलाकात मुस्बत रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल में कौन कौन शामिल होगा? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ नई सिलेक्शन कमेटी में कौन काम करेगा? फैसला 1 हफ्ते में होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान आज मुतवक्के। PSL में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अली, हैदर अली, मेहरान मुमताज, जहानदाद खान और अबरार अहमद का नाम भी मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकूल अकेडमी में लगेगा। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में दिल्ली डेविल्स ने कैंडी सैम्प आर्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स ने कोलंबो लायंस को शिकस्त दे दी। इवेंट का फाइनल आज राजस्थान किंग्स और न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के पास आलमी मेयार की जेवलिन न होने से मुताल्लिक आवाज़ बुलंद कर दी। कहा, यकीन करना मुश्किल है कि अरशद नदीम को जेवलिन के हुसूल में मुश्किल का सामना है। अरशद नदीम जिस पाए के हैं उनके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। अरशद नदीम को जो दरकार है उसे मिलना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम खरीदारी का हदफ 9 लाख टन मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी 20 मार्च से शुरू की जाएगी। महकमा खुराक सिंध के मुताबिक सिंध में 363 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम की सरकारी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की है। मुल्तान के इलाके समेजाबाद में आइस फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से बिजली की तारों में आग लग गई। बिजली की तारों और गैस के बायस 4 अफराद जख्मी हुए। तारों में लगी आग फौरी तौर पर बुझा दी गई। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देने पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को अमरीका की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में सारा अहमद को दिया। तकरीब में सारा अहमद की गुज़िश्ता 5 साल में बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किरदार की तारीफ की गई। ये अवार्ड 2007 से उन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली जुर्रत, ताकत और क़यादत का मुज़ाहरा किया हो।
और ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर कंजर्वेटिव लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग की पाबंदी आयद कर दी गई। जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग पर पाबंदी का इतलाक 1 साल तक होगा। जैक गोल्डस्मिथ को 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैक गोल्डस्मिथ 2 बरस में 11 बार ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए। जैक गोल्डस्मिथ को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सजा सुनाई गई। जैक गोल्डस्मिथ बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं।